नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज हिंदी व्याकरण का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। शुरुआत करते हैं हम अविकारी शब्द और अव्यय शब्दों की। उससे पहले मैं बता दूं कि अव्यय शब्द, अविकारी शब्द हमारे संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनकर आता है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक समझें। अगर आप आज वीडियो देख लेते हैं तो आपको अविकारी शब्दों में कोई समस्या नहीं आएगी। एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अविकारी शब्द कैसे पढ़ते हैं, इनको पहचानने का क्या तरीका है। तो चलते हैं हम अविकारी शब्दों की तरफ। ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है अविकारी। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अ प्लस विकारी होता है। अ का मतलब होता है नहीं, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। कहने का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अविकारी। इसी तरह दूसरा शब्द है इसका अ प्लस वे, जिसको वे नहीं कर सकते अर्थात खर्च नहीं कर सकते, अर्थात एज इट इज जैसे का तैसा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द। अब परिभाषा की बात करते हैं। अ का मतलब मैंने बताया नहीं, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक चिन्हों के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अविकारी शब्द का ही दूसरा रूप है अव्यय शब्द। लिंग हो, वचन हो, चाहे कारक चिन्ह हो, किसी के भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। चाहे हम एक वचन में काम में लें, चाहे बहुवचन में काम में लें, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, कैसा भी हो, ऐसा शब्द जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं अविकारी शब्द। शुरुआत करते हैं। अविकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है समुच्चय बोधक, एक होता है संबंध बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द मूल रूप से चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके अलावा अन्य दो चीज और है जिसे निपात बोलते हैं और सकारात्मक, नकारात्मक भी बोला जाता है। तो बात करते हैं हम शुरुआत क्रिया विशेषण से। यहां पे लिखा हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण याद रहे, अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है। ऐसा शब्द प्रत्येक उदाहरण में आएगा जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्रिया विशेषण में बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है। यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ना। और पढ़ने की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ बच्ची धीरे धीरे पढ़ती है, परंतु धीरे धीरे ही होगा। यहां पर बच्चा की जगह अगर बच्चे लिख देते हैं या फिर यहां पढ़ता की जगह पढ़ते हैं लिख देते हैं तो भी यह परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है, बच्ची धीरे धीरे पढ़ती है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, परंतु ये नहीं बदलेगा। ये होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को चार भागों में बांटा गया है। पहला होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर कालवाचक क्रिया विशेषण और अंतिम चार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनको समझते हैं अपन। चलते हैं सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब होता है जगह। तो वे अव्यय शब्द जिनके द्वारा स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम सब यहां बैठे हैं, तुम उधर जाओ। देखो कि पहली चीज क्रिया की विशेषता बताना होगा। बैठे हैं की विशेषता क्या है? यहां। आओ, जाओ की विशेषता क्या है? उधर। अब देखो ये ऐसे शब्द हैं कि ये कभी नहीं बदलते हैं। ये क्या है? ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। यहां, उधर, ये दोनों शब्द स्थान की बात कर रहे हैं। यहां आओ, उधर जाओ, ये स्थान ही है। वेरी गुड। इसी में हम बात करते हैं, इसको पहचानने के लिए हम क्रिया से कहां करके प्रश्न करते हैं। अगर उत्तर आ जाता है तो कहने का मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। कहां जाओ? उधर जाओ। आया आंसर। इसी तरह यह स्थान की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऐसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के अन्य शब्द हैं, जैसे इधर, उधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, निकट, निकट, सर्वत्र, आसपास। ये सभी शब्द स्थान की विशेषता बताते हैं या स्थान का बोध कराते हैं। तो आपने देखा कि क्रिया से विशेषता यहां
यहाँ क्रिया की विशेषता उधर, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। यहाँ को यही नहीं, उधर को उधरी कभी नहीं पढ़ेंगे, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। आगे बात करते हैं इसी में दूसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया वे अव्यय शब्द जो कि समय का बोध कराते हूं, काल का बोध कराते हूं, जैसे तुम अभी आओगे, मैं कल जयपुर आया, ये क्रिया है। प्रश्न करेंगे क्रिया से। अब यहां पर कौन सा, यहां पे हमने कहां लगाकर प्रश्न किया था, यहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण में कब लगा के प्रश्न करना है। कब आओगे, अभी। जयपुर कब आया, कल आया। आया, ये कल शब्द अपने आप में काल की विशेषता बता रहा है, अभी समय का बोध करा रहा है, मैं अभी आऊंगा, मैं कल आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, ये सभी समय का बोध करवा रहे हैं। इसी में अन्य शब्द हैं, आज, कल, अभी, तत्काल, तुरंत, दिन भर, रात भर, अभी अभी और साय। ठीक है, ये सभी क्या है, काल की विशेषता बताते हैं, समय की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर हमें क्रिया से प्रश्न करना है कब लगाकर, यहां पे प्रश्न करना है कहां लगाकर। अब देखो हमारा ये रह गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीसरा देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे भी कर्म वाइज कैसे भी पढ़ सकते हैं, ये पहले इसलिए कि ये आपके समझ में आ जाए, तब रीति की बात करते हैं, क्योंकि रीति शब्द थोड़ा सा टफ पड़ता है। रीति का मतलब होता है एक विशेष स्थिति या विशेष तरीका। वे अव्यय शब्द जिससे एक स्थिति का पता चले, एक तरीके का पता चले, तब वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो, ध्यान पूर्वक पढ़ाई करो। ठीक है, छात्र तेज लिखते हैं, अध्यापक धीरे पढ़ाते हैं। देखो यहां पे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, ये शब्द क्या है, स्थिति का बोध करा रहे, एक विशेष स्थिति है। मान लो कि मैं पढ़ाता हूं, अध्यापक तेज पढ़ाते हैं, मेरी स्थिति क्या है, मेरा तरीका क्या है, तेज पढ़ाने का। और छात्र धीरे लिखते हैं, ये क्या है, एक छात्रों की विशेष स्थिति है धीरे लिखने की। तो देखो क्रिया की विशेषता, और यहां पर हमें क्रिया से कैसे करके प्रश्न करो, कैसे पढ़ाई करें, ध्यानपूर्वक, कैसे करके प्रश्न करना है यहाँ पे, कैसे पढ़ाई करो, ध्यानपूर्वक, कैसे लिखते हैं, तेज लिखते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, धीरे पढ़ाते हैं। आंसर आया, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और शब्द हैं, जो अन्य शब्द है, जो विशेषता रीति स्थिति का पता करवाते हैं, जैसे तेज, धीरे, जल्दी, जरूर, वास्तव में, शायद, अच्छी तरह। ठीक है, हमारे सामने क्रिया विशेषण के तीन प्रकार हो गए हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल या कोई फिर मात्रा। वे अव्यय शब्द जिससे माप, नाप, तोल या मात्रा का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, जरा मुस्कुराओ या थोड़ा खा, क्रिया की विशेषता। पहली बात, क्रिया विशेषण का प्रकार है तो क्रिया की विशेषता बताएगा। मुस्कुराओ क्रिया है और खाना क्रिया है। इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, जरा, और खाने की विशेषता थोड़ा। मैंने कहा जरा मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुराना, एक सीमा है या नहीं है, परिमाण है, मात्रा है, नाप है ना, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा खा, ज्यादा नहीं खा, ज्यादा भी खा, थोड़ा खा, मतलब ये एक मात्रा है या नहीं है। कहने का मतलब मुस्कुराना है, हल्का सा मुस्कुराना है, थोपड़ा फाड़ के नहीं मुस्कुराना है, थोड़ा सा हल्की सी मुस्कान देना है, इसलिए कहा गया है यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा मुस्कुरा या जरा मुस्कुरा या थोड़ा खा। ठीक है, इसमें हमें कितना करके प्रश्न करना है, कितना करके प्रश्न, कितना मुस्कुराओ, जरा मुस्कुराओ, कितना खा, थोड़ा खा। इसी में कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे इतना, उतना, बहुत, अति, थोड़ा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द ये हो गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द ये हो गए, कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द ये हो गए और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द ये हो। हमें ये सभी को याद होने चाहिए कि कौन सा शब्द कहां पर काम में लिया जाएगा। ये याद नहीं होता है तो रीति में कैसे करके क्रिया से प्रश्न करें, स्थान में कहां करके प्रश्न करें, और काल में कब करके प्रश्न करें, और परिमाण में कितना करके प्रश्न करना है। अवश्य रूप पर आपका क्रिया विशेषण एकदम सही होगा। तो यहां से हम आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण का दूसरा, अव्यय या अविकारी का दूसरा रूप है संबंध बोधक अविकारी शब्द।
संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के साथ संबंध जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का दूसरे वाक्य के साथ क्या जोड़ते हैं? संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कौन से शब्द जोड़ते हैं? ये शब्द कौन कौन से हैं? जैसे इसमें पहचान है ये, की ओर, के सामने, आजीवन, बिना, के बदले, के निकट। ठीक है, उदाहरण से समझे हम। मेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है। इस पुलिस थाने का संबंध किससे जोड़ दिया? घर से जोड़ दिया। और चाय का संबंध किससे जोड़ेंगे? पानी से। चाय के बदले पानी ले आ। समझ में आया? चाय के बदले पानी ले आ, संबंध हो गया। यहाँ पे संबंध बोधक शब्द कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया के सामने और एक हो गया के बदले। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे राम और श्याम, इसको जोड़ने वाला शब्द कौन है? और। पिता माता, इसको जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? या। वह गरीब है परंतु मैं अमीर हूं। वह गरीब है परंतु मैं अमीर हूं। यहां पे दो वाक्यों को, अमीर को और गरीब को जोड़ा किसने? परंतु ने। ये होता है समुच्चय बोधक। इसमें पहचान के कुछ शब्द हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या, तथा, एवं, और। यह आपको याद होने जरूरी है। आगे चलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आपने पढ़ा होगा, सॉरी चिन्ह नहीं है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शौक, करुण, विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराते हो, वहां विस्मयादि, विस्मय होता है, अपने आप में आश्चर्य होता है। ऐसे शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे, और इसमें आपको पहचान के तौर में आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादि बोधक शब्द कौन कौन से हैं? देखो, हाय, वाह, छी, अच्छा, ओ, अरे, शाबाश। सुना है? वाक्य किसे बोलेंगे? ये ऐसे नहीं है हाय ये क्या हो गया, नो। विस्मयादि बोधक हाय, ऐसे नहीं, हाय ये क्या हो गया, छी कितना गंदा है, वाह मजा आ गया, अरे ये तूने क्या किया, अरे ये तूने क्या किया, वाह मजा आ गया, शाबाश, यूं ही आगे बढ़ते रहो। ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमने देखा अविकारी शब्द चार प्रकार के, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तो होते हैं निपात, विशेष तौर पे ध्यान रखें निपात क्या होते हैं। निपात का मतलब होता है विशेष शक्ति या विशेष बल। निपात का मतलब क्या होता है? विशेष शक्ति या विशेष बल। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जुड़कर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद में जुड़कर वाक्य में एक विशेष बल प्रदान करते हैं, विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, उसे बोलते हैं निपात। ये निपात शब्द कौन कौन से हैं? देखो, ही, भी, केवल, तक और तुम, ये शब्द होते हैं निपात। ये भी कभी नहीं बदलते हैं, ध्यान रहे। अगर वाक्य में भी के जगह भी आएगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ही तो ही आएगा, केवल तो केवल ही आएगा, केवल ही नहीं आएगा, तक तो तक ही आएगा, तक ही आएगा, तक ही नहीं आएगा। भी की जगह भी आएंगे, भे नहीं आएंगे, ही हे नहीं आएगा, ही आएगा। जैसे आज ही जाना है, विशेष बल दे रहा है आज पर, आज ही जाना है। मुझे भी नाना है, नाने पर जोर दिया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है, मुझे भी नाना है। मेरे पास केवल 100 रुपए है, मेरे पास केवल 100 रुपए, विशेष बल दिया जा रहा है 100 रुपए पर। पानी, मैं किसी के घर गया, पानी तक नहीं पूछा, चाहे स्त्रीलिंग बोलेगी चाहे पुल्लिंग बोलेगा, मैं बोलूंगा तो भी पानी तक नहीं पूछा, एक लड़की बोलेगी तो भी पानी तक नहीं पूछा। तक शब्द क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। तो मैं तो आऊंगा, विशेष जोर दे रहा है आने पर, मैं तो
आऊंगा। वेरी गुड, ये समझ में आया। निपात शब्द विशेष बल दिया जाता है, ये निपात शब्द है। ही, भी, केवल, तक और तो। कुछ किताबों में सकारात्मक और नकारात्मक की भी बात करते हैं। वे अव्यय शब्द जो सकारात्मकता की बात करें तो सकारात्मक अव्यय, नकारात्मकता की बात करें तो नकारात्मक अव्यय। जैसे सकारात्मकता में कौन कौन से शब्द हैं? हाँ, हाँ मैं खा लूंगा, अवश्य मैं आ जाऊंगा, अवश्य शब्द है, हाँ है, हाँ जी, जी, 4 शब्द मैंने बताए, हाँ, हाँ जी, अवश्य। और नकारात्मक की बोध कराने वाले नहीं, ना, नहीं, जी, होता है या नहीं होता है, ये शब्द होते हैं नकारात्मक शब्द। तो इनके, क्योंकि नहीं और हाँ ये पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो ये नहीं रहेंगे, ये कभी नहीं बदलते हैं, ये भी एक तरह से हमारे लिए अव्यय शब्द हैं। तो हम बात कर लिए अविकारी या अव्यय शब्दों पर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अविकारी या अव्यय शब्दों में आज के बाद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समझने की कोशिश करें, पहचान के तौर पर जो शब्द हैं उनको याद करें और प्रश्न किस तरह से करना है अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो आज का हमारा ये बिंदु अविकारी शब्द यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।